नमस्कार दोस्तों, चुनाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हुए चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, यानी कि आज अभी वर्तमान में चुनाव होते हैं तो किसकी बन सकती है सरकार। बात करें फिलहाल में नरेंद्र मोदी की सरकार है, यानी भाजपा की सरकार है। पर आने वाले दिनों में किसकी सरकार बनने की ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही है। हम जानेंगे सभी राज्यों का अपोनियन पोल, यानी लगभग सभी राज्यों का हमारे पास एक बार फिर अपोनियन पोल है। अपोनियन पोल के माध्यम से पता चल रहा है कि किसकी सरकार बन सकती है। कई लोग भाई गलत कमेंट कर रहे हैं कि तुम कांग्रेस की तरफ कह रहे हो, पर आज वर्तमान में चुनाव होता है तो लगभग सभी व्यक्तियों का मानना है कि कांग्रेस की सरकार बनेंगे। लगातार यूट्यूब पर भी ओपिनियन पोल लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं और लोग कांग्रेस को बहुमत दे रहे हैं। वहीं बात करेंगे राज्य वाइज, तो राज्य वाइज के पहले नंबर पर आता है त्रिपुरा के अंदर एक सीट है वो बीजेपी और एक सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। वहीं बात करें इसके बाद आता है बिहार राज्य के अंदर 40 सीटें हैं, 10 बीजेपी 28 कांग्रेस, 2 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। सिक्किम के अंदर एक सीट है वो हमारी कांग्रेस को जाने की संभावना है। इसके बाद बात करें केरल राज्य है, तो केरल राज्य के अंदर 20 सीट है, 4 बीजेपी, 10 कांग्रेस और 6 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है केरल राज्य के अंदर। हाँ, केरल के बाद बात करें हमारा पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य के अंदर बीजेपी इस बार खाता खोलना असंभव दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार किसानों की बात न मानने से किसान नाराज हो चुके हैं। और इसके बाद बात करें कांग्रेस 6, आम आदमी पार्टी 7 सीट प्राप्त कर सकती है। इसके बाद बात करें असम राज्य में 14 सीट, 7 कांग्रेस 7 बीजेपी, भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ दोनों पार्टियों में भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करें महाराष्ट्र राज्य की, महाराष्ट्र राज्य के अंदर 48 सीटें, 48 में से 12 बीजेपी, 22 कांग्रेस, 6 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के बाद बात करें पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीटें हैं, 42 में से 10 बीजेपी, 25 कांग्रेस, 7 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें दिल्ली राज्य की, तो दिल्ली राज्य के अंदर 7 सीट है, बीजेपी 0 है, कांग्रेस 4 और 3 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है दिल्ली राज्य के अंदर। दिल्ली राज्य के बाद बात करें आंध्र प्रदेश राज्य, यानी आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर कुल 25 सीट हैं, यानी मात्र 25 सीटों में से 9 बीजेपी, 9 कांग्रेस, 7 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है दोनों ही पार्टियों के अंदर। हरियाणा राज्य के अंदर 10 सीट है, बीजेपी का इस बार भयंकर रूप से हार होने वाली है, यानी 1 सीट कांग्रेस, 3 सीट और बीजेपी अन्य के खाते में 6 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य 4 सीट, 1 बीजेपी, 3 कांग्रेस और 0 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के बाद बात करें तेलंगाना राज्य में बीजेपी 5, कांग्रेस 9 और अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तेलंगाना राज्य के अंदर कुल सीट है 17, यानी कि 17 सीटों में से 5 अन्य के खाते में जा सकती है। कर्नाटक राज्य के अंदर 28 सीटें हैं, बीजेपी 8, कांग्रेस 17 और 3 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें हम आता है गुजरात राज्य के अंदर 26 सीटें, बीजेपी 16, 10 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश यानी एमपी राज्य के अंदर 29 सीट है, 29 में से 9 बीजेपी, 19 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कांग्रेस की एक बार फिर सरकार आ सकती है। इसके बाद बात करें उड़ीसा राज्य के अंदर 8 सीट, बीजेपी 7 सीट, कांग्रेस और 6 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें हमारा आता है जम्मू एंड कश्मीर, यानी जेके राज्य के अंदर 6 सीट है, 6 में से 1 बीजेपी, 3 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें तमिलनाडु राज्य के अंदर 39 सीट है, 39 में से 14 बीजेपी, 25 कांग्रेस और 0 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा राजस्थान के अंदर 8 सीट, बीजेपी 13 सीट, कांग्रेस और 4 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है राजस्थान राज्य के अंदर। इसके बाद आता है हमारा यूपी राज्य के अंदर बीजेपी 45, कांग्रेस 25 और 10 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के बाद बात करें झारखंड राज्य के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है, दोनों ही पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त करेंगी, क्योंकि कुल सीटें 14। झारखंड राज्य के बाद आएगा हमारा और झारखंड राज्य के में 7 सीट, अन्य के खाते में 0, छत्तीसगढ़ आता है। झारखंड राज्य के बाद है छत्तीसगढ़, बीजेपी 5, कांग्रेस 4 और अन्य के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आप अपने हिसाब से लिख दें। कमेंट कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान जरूर लिखें।